हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन और ओट्स का चीला। तो उसकी रेसिपी ऑफ कोर्स शेयर हो जाएगी। इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी जो मैं अगर मुझे कोई मेरा डिनर का प्लान नहीं होता, मैंने सोच के नहीं रखा होता कि मैं क्या बनाऊँगी और मुझे जल्दी बनाना है, तो मैं यही बना लेती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक। तो रेसिपी तो शेयर हो ही जाएगी, बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी कि आप लोगों को शायद मेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू द फील्ड ऑफ यूट्यूब राइट नाउ। सो Q&A तो मैं अभी नहीं रखूँगी, ऑफ कोर्स व्हेन आई हैव क्वेश्चंस ऑफ यू देन मैं रखूँगी। अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ दैट आई लिव with my husband alone in Ranchi. Yeah. So please tell me in the comment down below if I should share vlogs of how I live and what I do, or anything else helpful. So I was just navigating through some Instagram videos and I bumped into a video where एक पिता जो है वो अपनी बेटी के लिए, since she was married since 2018 and then she was divorced, सो वो उसको वैसे ही घर ला रहे थे इज्जत से, ढोल गाजी के साथ, जैसे उन्होंने उसे विदा किया था। तो ऐसे फादर की सच में सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, हम सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे पिता देखने को ही बहुत कम मिलते हैं। यूजुअली दे लाइक कि हाँ हमने विदा कर दिया, कन्यादान कर दिया, अब हमें क्या। मोस्टली हमारे इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी ही है। तो नाउ इट्स हाई टाइम fathers should realize that daughters are not only a thing for kanyadan. Okay, they are also human beings. They also feel something and they also do a lot of things for you. I'm not talking about everybody. See, same rule doesn't apply to everybody. Not all the sons, not all the daughters, but yeah, that thing really touched my heart. And please comment down below कि आपने वो वीडियो देखी है क्या, and what do you feel about it, and something about your father. तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने slowly आई एम जस्ट चॉपिंग ऑफ द वेजीज़। तो ये होता है एक्चुअली, ये मेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था। तो सो या कंटिन्यूइंग टू द थिंग कि व्हाट डू यू थिंक that a son is more offering, more serving, or a daughter? Well, I think it matters. But I mean, see, ये हर सन टू हर डॉटर वेरी करता है, कि कहीं जो है लड़कियां बहुत मायके में ऐश कर रही होती है, कहीं बहुत मेहनत कर रही होती है, हर बात मानती है। तो इट्स वेरी, आई थिंक इट वेरीज। कोई एक लॉ, एक कानून तो किसी के लिए नहीं बन सकता। तो वो भी मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको मिक्स करके रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने बेसन लिया और ओट्स, जस्ट नो कटोरी नथिंग, कोई मेजरमेंट नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही रेशियो में मैंने मिक्स किया है। इट्स लाइक इफ़ 1 कप ऑफ बेसन देन इट्स 1/4 कप ऑफ ओट्स। आप एक रफ मेजरमेंट के ले सकते हो, एंड वाटर डालते जाओ, ऐसे मिक्सी करते जाओ, तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। इट शुड बी नॉट टू थिक, नॉट टू थिन। ऑफकोर्स अगर पतली थिक होगी तो यू कैन ऐड वाटर एंड एडजस्ट, बट इफ़ इट्स टू थिन यू कैन नॉट एडजस्ट, इट्स आउट ऑफ योर हैंड नाउ। सो you'll have to again more water to make it thin and more of besan to make it thick, right? And the series goes on. So एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हम इसको बीट करेंगे और फिर सारे वेजीज डाल देंगे एंड सॉल्ट। एंड आगे मैंने वीडियो में एक मसाला डाला है जो मेरे हस्बैंड लाए थे, जहाँ हम मसाले पिसवाते हैं। उन्हें ये सजेस्ट किया था दैट दिस इज़ अ मिक्स सब्जी मसाला, प्लीज़ टेक अवे, इट्स रियली गुड, इट टेक्स गुड इन दिस। तो ही टुक दैट, तो मैंने इसमें डाल के ट्राई किया था, इट इज़ गुड। सो आप देख सकते हैं वहाँ दूध भी रखा हुआ है मैंने बॉईल करके, और यहाँ मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, जस्ट सॉल्ट एंड दैट मसाला, नथिंग एल्स। आई डोंट इवन ऐड हल्दी, बट यू कैन फॉर सम कलर, बट आई थिंक बेसन हैव इनफ येलो कलर, सो नो नीड टू ऐड मोर। I just like this simple color only. Yeah.
So I'm thinking to, plan a proper vlog of for one whole day what I do in my life, being only at home, doing nothing else, like seriously doing nothing else. So I think I should make a vlog, but I don't certainly go out also because of certain reasons you will know in future. तो मैं मोस्टली घर पे ही रहती हूँ अभी, इसीलिए। तो ये देखिए मैंने वेजीज डाल के इसको मिक्स कर दिया। सो यहाँ पे मैंने जो है गाजर किस लिए हैं और मीठी डाल रही हूँ। तो बस आगे ये करेंगे, पानी डाल के इसको एडजस्ट करेंगे और तवा चढ़ाएंगे और मस्त गरम गरम बनाएंगे। और ये मैं बता दूँ कि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडे अगर हो जाएगा तो नहीं नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए मैं जस्ट, हाँ ये वही मसाला जिसकी बात मैं कर रही थी, तो जस्ट मिक्स मसाला। पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि इसमें धनिया ज़्यादा है, बिकॉज़ धनिए का कलर का ही था ये ज़्यादा। तो आप देख सकते हो अब ये जाएगा तवे पे। तो मैंने, क्योंकि आई डोंट यूज़ गैस मच बिकॉज ऑफ कोर्स सर्टेन रीजंस, आई डोंट वांट टू रिप्लेस गैस एवरी नाउ एंड देन। तो मैं ज़्यादातर इंडक्शन यूज़ करती हूँ, इंडक्शन के बर्तन भी है मेरे पास, तो मैं वही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो दैट आपके डेज़ कैसे जा रहे हैं, आप कहाँ से मुझे देखते हो। प्लीज़ कमेंट योर स्टेट सो दैट आई विल नो वेयर आर माई वीडियोज़ रीचिंग। और अभी तो मौसम जो है वो सही हो रखा है कि थोड़ी गर्मी पड़ती है तो फिर बारिश हो जाती है। और ये मैं घी सेक रही हूँ जो मैंने घर पे ही बनाया है क्रीम से, आई प्रेफर दैट ओनली। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट द रेसिपी ऑफ दिस घी जो स्मेल्स अमेजिंग, इट स्मेल्स रियली अमेजिंग। बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया घी बन के रेडी हो जाती है। तो आई एम यूजिंग अ नॉन स्टिक तवा फॉर ऑफ कोर्स, बिकॉज नॉर्मल तवा भी है बट उससे चिपक जाता है, मैंने नोटिस किया है ये। तो ये क्योंकि 2x पे चल रहा है तो ऑफ कोर्स इतनी जल्दी तो आपकी चीलें नहीं बनेंगी, यू हैव टू वेट फॉर लाइक 30 सेकेंड्स। तो और दूसरी तरफ फिर 30 सेकेंड्स आपको कुक करना है और घी लगा के 10 सेकेंड्स, टोटल ऑफ 60, यानी कि 1 मिनट तक इसको तवे पे रहने देना है, बिकॉज ये कच्चा नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। और या कच्चा तो नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स आप ढक के पकाओगे तो बिकॉज ऑफ द स्टीम ये पक जाता है, बट थोड़ा ढीला ढाला सा होगा। तो यू डोंट वांट दैट सॉफ्टनेस। तो as I said, please comment down below from which state you are watching me, and I'm okay। तो ये वीडियो जब तक चल रहा है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ मोर, that I'm living in Ranchi since 2 years now, okay। तो उससे पहले I was living in Bangalore। तो शादी के बाद I immediately shift to Bangalore because my husband's job was there, and he is a I should tell you that उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, और अब उनकी पोस्टिंग यहाँ रांची में है। हिज IBPS PO 2020 बैच और 2019 बैच समथिंग, बिकॉज कोविड की वजह से थोड़ा लेट भी हो गया था। तो आई थिंक हिज 2019 बैच और 2020 में उनका ट्रेनिंग हुआ था, या। तो सो आई लाइक लिविंग इन बैंगलोर ऑल्सो, नाउ रांची